व्यासपीठ पर बैठने की पात्रता। कथावाचक या उपदेशक के लिए व्यासपीठ वह स्थान है जिसके माध्यम से वह किसी भी संदेश या उपदेश को समाज तक सहजता से प्रेषित करता है। दुर्भाग्य से यह माध्यम अनेक प्रकार से प्रदूषित होता जा रहा है। इस प्रदूषण का कारण है इस माध्यम का उपयोग ब्राह्मणेतर और सदाचारहीन लोगों द्वारा करना। व्यास पद पर बैठने का कौन पात्र माना गया है, इसका स्पष्ट विवेचन शास्त्रों में मिलता है। वास्तव में व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी सच्चरित्र वेद धर्म शास्त्रज्ञ भगवत भक्त ब्राह्मण को ही माना गया है। इस विषय में श्रीमद्भागवत महात्म्य का श्लोक प्रमाण के रूप में उद्धृत है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनिस्पृह। एक विरक्त है अर्थात धनाद्यभिलाष शून्य, यानी जो सांसारिक प्रपंचों से विरक्त और भगवत प्रेम में अनुरक्त हो, उसी विद्वान ब्राह्मण को विरक्त कहा गया है। इसी बात का समर्थन करते हुए पद्म पुराण में लिखा है कि आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः ब्राह्मणो वित्रागश्च क्रोधलोभ विवर्जितः। दो वैष्णव पद्म पुराण के वृंदावन महात्म्य में विभिन्न संप्रदायों के साथ समस्त ब्राह्मणों को वैष्णव कहा गया है। विष्णु दीक्षा विहीनानाधिकारः कथाश्रवे का तात्पर्य है कि वैष्णव को ही कथा सुनने सुनाने का अधिकार है। ब्राह्मणा वैष्णवा मुख्यायतो विष्णु मुखोद्भवाः अंगेषु देवताः सर्वाः मुखे वेदाः व्यवस्थिताः विप्रः कृता वैष्णवास्तु त्रयो वर्णा भवन्ति ही। तीन विप्रह। यद्यपि विप्रह शब्द त्रैवर्णिक में घटित हो सकता है, तथापि यहाँ पुराण वक्ता के रूप में केवल वेद शास्त्रज्ञ सद्गृहस्थ ब्राह्मण ही ग्राह्य हैं। गृहस्थेतर में श्रोत्रिय या विप्रह शब्द का व्यवहार अमान्य है। श्रोत्रियो ब्राह्मणो ज्ञेयो न वैश्यो नैव बाहुजः वेदाध्ययन सामेपि पुरुषोत्तम शब्दवत। पद्म पुराण में भी यही बात स्पष्ट रूप से कही है। वक्तारं ब्राह्मणम कुर्यान्नान्य वर्णजमादरात। जन्मना ब्राह्मण को ही वक्ता के रूप में पवित्र व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। हिमाद्री में उद्धृत नंदी पुराण का भी वचन देखें। वाचको ब्राह्मणः प्राज्ञः श्रुत शास्त्रो महामनाः वेदज्ञ गृहस्थ। ब्राह्मण ही कथावाचक के रूप में व्यासपीठ पर विराजमान हो सकते हैं। कौशिक संहिता के भागवत महात्म्य के अनुसार विप्र से अतिरिक्त वर्णों में शास्त्र का शास्त्रत्व ही विनष्ट हो जाता है। यावद् विप्रगतं शास्त्रं शास्त्रत्वं तावदेव ही विप्रेत्रगतं शास्त्रम अशास्त्रत्वं विदुर्बुधा है। 4 वेद शास्त्र विशुद्धकृत। वेदादि शास्त्रों में टंकण आदि दोषों को दूर कर अपनी विद्या से शुद्ध कर व्याख्यान देने वाला वक्ता हो सकता है। 5 अतिनिस्पृह, यानी धन आदि संग्रह से रहित विरक्त गृहस्थ ब्राह्मण ही कथाव्यास हो सकते हैं।